हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आरएसडी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और लगातार आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप सबको पता है कि अपनी रीजनिंग का चौथा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन, ठीक है, वर्गीकरण। तो उसकी अपनी एक क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आप सब के लिए जो आरएसडी की पूरी टीम है, जिसमें आपकी सारी क्लासें हैं वो रेगुलर जारी हैं, और अपने हौसले बुलंद रख के लगातार तैयारी करते रहें, अपनी सपनों को लगातार जारी करते रहें बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह अपने जो क्लास का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्लास सेकंड का, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। प्यारे बच्चों, अपने को क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, विषम अक्षर चुनना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन है जो सब में क्या है, अलग है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सबको जो कोडिंग डिकोडिंग जब अपन ने पढ़ाया था और जो एनोलॉजी जो टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पे अपन ने जो अल्फ़ाबेट सीरीज है उनकी जो नंबरिंग है वो कंप्लीट की थी। तो यहाँ पे भी क्या है प्यारे बच्चों, अपनों जो अल्फ़ाबेट सीरीज की जो नंबरिंग है वो भी अपने को याद रखनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे P है वो कितने नंबर पे होता है, 16 पे। M कितने नंबर पे होता है, 13 पे। J होता है 10 पे। तो प्यारे बच्चों 16 था, 16 में से -3 किया तो 13, 13 में से -3 किया तो 10 आया। फिर क्या है प्यारे बच्चों, फिर क्या इसमें देखो, ऑप्शन ए है, इसमें क्या किया, पहले P होता है 16 पे, फिर -3 किया तो आया 13, फिर इसमें से -3 किया तो आया 10। सीधी सी बात है, क्या सीरीज चल रही है, -3 की। फिर क्या है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में T कितने नंबर पे होता है, 20 पे। 20 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 17। 17 पे होता है Q। 17 में से -3 करूं तो प्यारे बच्चों कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, यानी 14 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, -3 नहीं हो रहा। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे -3 और -4 हो रहा है, ठीक है। दो सीरीज आ गई इसके अंदर अलग ही। फिर क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी के अंदर N है प्यारे बच्चों 14 पे होता है, K है वो 11 पे और H होता है 8 पे। इन सब में क्या सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों, -3 की। 14 में से -3 किया तो 11, 11 में से 3 घटाए तो 8 आ गया। फिर क्या है प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी है, डी में H कितने नंबर पे, 8 पे। E होता है 5 पे, फिर E होता है 2 पे। तो इसमें भी क्या सीरीज है प्यारे बच्चों, -3 की। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों प्यारे बच्चों एक तरीके से क्या है, समानता दर्शा रहे हैं, जबकि ऑप्शन बी है इसमें -3 और -4 हो रहा है, अलग ही समानता, इनमें समानता नहीं है। तो विषम शब्द कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, ऑप्शन, विषम शब्द कौन सा हो गया, ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों, वो अपना हो गया विषम शब्द, यानी कि ये अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान हैं और एक असमान है, उस असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या किया इसने कि H है, H है प्यारे बच्चों कितने नंबर पे होता है, 8 पे होता है। M कितने नंबर पे होता है, 13 पे होता है। R कितने नंबर पे होता है, 18 पे। और V होता है 22 पे। तो इसने क्या किया कि 8 में से 8 में क्या जोड़ दिया, +5, तो 8 और 5 13। 13 में 5 जोड़े तो 18। 18 में मैं 5 ऐड करूँगा तो प्यारे बच्चों आना कितना चाहिए, 23 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है यहाँ पे, 22 आ रहा है। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में प्यारे बच्चों बी होता है 2 पे, जी होता है 7 पे, एल होता है 12 पे और क्यू होता है 17 पे। तो इनमें 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17। तो सब में क्या है, समान है, ये क्या है, समान सीरीज है, सब में +5 +5 +5 और सेम ही वर्ड इसके अंदर मिल रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट ऑप्शन सी की बात करते हैं।
ऑप्शन सी में के है प्यारे बच्चों, के होता है 11 पे, पी होता है 16 पे, यू होता है 21 पे और जेड होता है 26 पे। तो इसमें भी क्या किया, +5, 16 और 5 21, 21 और 5 26, सेम है, समान है। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों ऑप्शन डी में 15, 20, 25 और 4, इनमें भी क्या चल रहा है, +5, +5 और +5। तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात है कि ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों जो हैं, तीनों क्या है, समान है। तीनों क्या है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी, सी और डी तीनों समान है, जबकि ए है क्या है प्यारे बच्चों, असमान है। क्या है, असमान है। और अपने को असमान अक्षर समूह का चयन करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अपना आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बी, सी, डी में +5 हो रहा है सबके अंदर, जबकि ऑप्शन ए में सब में नहीं हो रहा, लास्ट के अंदर आर और वी के बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। तो यहाँ पे 22 आया, लेकिन आना कितना चाहिए था, 23 आना चाहिए था। तो ये अपना क्या हो गया, यहाँ से गलत हो गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए आ जाएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 हैं वो किसी न किसी तरह से समान हैं और एक अलग है। तो असंगत समूह का चयन करना है। तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात है, एफ है, एफ कितने नंबर पे होता है, 6 पे, एच होता है 8 पे, के होता है 11 पे और एम होता है 13 पे। यहाँ पे देखते हैं ए होता है 1 पे, डी होता है 4 पे, जी 7 पे और जे 10 पे। ऑप्शन सी में देखते हैं बी होता है 2 पे, ये होता है 5 पे, 8 पे और 11 पे। ऑप्शन डी के अंदर देखते हैं जे होता है 10 पे, एम होता है 13 पे, पी होता है 16 पे और एस होता है 19 पे। तो इनमें क्या चला है, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 13। तो यहाँ पे पहले क्या किया प्यारे बच्चों, +2 और फिर क्या किया, +3 और फिर +2। यहाँ पे एक में +3 किया तो 7 आया, 4 और 3 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया। यहाँ पे भी +3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11। यहाँ पे 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों तो क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समान है। क्या है, समान है। क्यों, क्योंकि इन सब में तो क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, +3 हो रहा है, जबकि ऑप्शन ए के अंदर +3 और +2 हो रहा है। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे असमान हो गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी सीरीज के चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 तो क्या है, किसी न किसी तरह से समान है और एक क्या है, असंगत है। और असंगत जो अक्षर समूह है अपने को प्यारे बच्चों उसका ही चयन करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, देखो ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों कि बी वाई यानी बॉय, यानी बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, और वाई का अपोजिट बी। यहाँ पे जी टी यानी जी टी रोड, यानी जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट जी। नीचे वाले सी में आ जाओ, एन एम नरेंद्र मोदी। आपको देखो कोडिंग डिकोडिंग जब अपन ने पढ़ा था तो वहां पे हमने पूरे आपको इनके अपोजिट जो नंबर हैं वो भी याद करवाए थे और इनकी जो संख्या है प्यारे बच्चों वो भी आपको याद करवाई थी। तो एस एच है हाई स्कूल, ये भी अपोजिट हो गया। डी डब्ल्यू दूध वाला और आई आर इंडियन रेलवे, तो ये भी क्या हो गया, अपोजिट। तो सीधी सी बात है कि बी, सी और डी तो क्या है प्यारे बच्चों, समान है, क्योंकि इनमें क्या दिया हुआ है, अपोजिट नंबर दिए हुए हैं। जबकि ए के अंदर क्या है, ये क्या है अपना असमान है। तो असमान है यानी असंगत है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों अपने जो आपको हमने बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग आपका जो टॉपिक है वो आपको कंप्लीट याद होगा तो आप आगे चल के
5 टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो कोडिंग डिकोडिंग पे आधारित हैं, उनकी अल्फ़ाबेट के जो नंबरिंग है उन पे आधारित हैं। तो ये जो टॉपिक है ये भी इन पे आधारित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 है वो किसी न किसी तरह से समान है, एक असमान है। उस असमान अक्षर समूह का क्या करना है, अपने को चयन करना है बच्चों। तो यहाँ पे क्या दिया है प्यारे बच्चों कि MNR दिया है। तो M होता है 13 पे, N होता है 14 पे, R कितने नंबर पे होता है 18 पे। यहाँ पे I होता है 9 पे, J होता है 10 पे, N होता है 14 पे, A होता है प्यारे बच्चों 1 पे, B होता है 2 पे और F होता है 6 पे। F होता है 6 पे, G होता है 7 पे, L होता है 12 पे। तो इसमें प्यारे बच्चों क्या किया इसने कि 13 में +1 कर दिया तो 14, 14 में +4 कर दिया तो 18, ठीक है। 9 में +1 कर दिया तो 10, 10 में +4 कर दिया तो 14, ठीक है। फिर 1 में +1 कर दिया तो 2 और 2 में +4 कर दिया तो 6, 6 में +1 कर दिया तो 7, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है प्यारे बच्चों +5 आ रहा है कि 7 में मैं 5 जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 12 आएगा। तो ये क्या हो गया मेरा असंगत हो गया, असमान हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात है कि सीधी सी एक ही बात है, क्या है कि A B C ये तीनों तो क्या है अपने समान है और ऑप्शन डी क्या है प्यारे बच्चों अपना असमान है। क्या है असमान है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक क्या है असंगत है। प्यारे बच्चों ये जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये आपके पीछे एग्जामों में पूछे हुए सवाल हैं जो आपकी इन फ्यूचर जो भी एग्जाम होगी उनमें पूछे जाएंगे 99%। जी हाँ, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके करवाए हैं आपको वही क्वेश्चन एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं। DSSB का भी एग्जाम हुआ था, उसमें अपने कोडिंग डिकोडिंग से प्यारे बच्चों जो आपको सोल्व करवाए थे उनमें से 3 क्वेश्चन सेम टू सेम मिले, सेम टू सेम। तो प्यारे बच्चों जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाएं तो कोडिंग डिकोडिंग हो, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाए रीजनिंग की सारी क्लासें आप एक बार देख के जाना, आपका रीजनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों SSC CGL में पूछा हुआ है। तो बात करते हैं अपने आंसर की। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों ये कि QFW, ठीक है। तो Q कितने नंबर पे होता है प्यारे बच्चों 17 पे, और 17 में +6 कर दूं मैं तो कितना आएगा 23, ठीक है। D कितने नंबर पे होता है प्यारे बच्चों, D होता है अपना 4 पे, और 4 में G कितने नंबर पे होता है 7 पे, 7 और 4 11 पे K आ गया। M कितने नंबर पे होता है 13 पे, और L 12 पे। इनको ऐड किया तो कितना आया 25 आया, और 25 पे Y। E कितने नंबर पे होता है 5 पे, N होता है 14 पे। इनको मैं ऐड करूं तो कितना आना चाहिए, कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 19 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए था 18 आना चाहिए था, क्योंकि R कितने नंबर पे होता है 18 पे होता है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन A सही है, B सही है और C भी सही है, लेकिन अपना ऑप्शन D है वो यहाँ पे क्या है असंगत है, मेल नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों अपना ऑप्शन D हो जाए, क्योंकि अपने को असंगत पूछा है। तो ऑप्शन D है वो क्या हो जाएगा अपना असंगत है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ये असंगत, जबकि ये जो तीनों हैं ये क्या है प्यारे बच्चों संगत है, ठीक है। यानी इनकी संगत समान है, जबकि ये क्या है असंगत है, गया गुजरा हुआ है। तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा असंगत है, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक असंगत है, और असंगत शब्द का अपने को आंसर बताना है। प्यारे बच्चों आपको अपोजिट जो नंबर हैं हमने बताए थे
कोडिंग डिकोडिंग का आपने चैप्टर पढ़ाया तब, और एनालॉजी का पढ़ाया तब भी आपको बताए थे। तो ऑप्शन ए के अंदर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं बच्चों, क्योंकि गर्मी बहुत है और थोड़ी गले के अंदर भी खराश है। थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी गले के खराश के कारण, क्योंकि धूल मिट्टी के कारण थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी अपना जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं कि अपने को क्या बताना है प्यारे बच्चों? असंगत बताना है। ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए पी के एच एस के पी क्या दे रहा है? अपोजिट नंबर, मतलब काला पानी, ठीक है, पानी काला, हाई स्कूल के पी, ठीक है, अपोजिट है। पी का अपोजिट क्या होता है? के, एच का अपोजिट एस और के का अपोजिट पी। फिर क्यू जे यानी जयपुर क्वीन, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे, फिर जे क्यू सही है। आर एच, ये प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है? गलत है, आर एच, जबकि एच का अपोजिट क्या होता है? एस, और आर का अपोजिट क्या होता है प्यारे बच्चों? आई होता है। नेक्स्ट में देखते हैं, ए का अपोजिट जेड, ई का अपोजिट वी इवनिंग, डी का अपोजिट डब्ल्यू यानी दूध वाला, एस का हाई स्कूल, यू एफ फालतू, एल ओ लव, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, ऑप्शन ए सही है, सी सही है और डी सही है। यानी प्यारे बच्चों क्या हो गया यहाँ पे? ए, सी और डी तो क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे संगत हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अपोजिट नंबर लिए गए हैं ए सी डी के अंदर, जबकि बी है वो क्या है प्यारे बच्चों? अपना असंगत है। क्या है? असंगत है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी है वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि असंगत पूछा है तो बी है प्यारे बच्चों, वो क्या है इनमें? असंगत है। क्यों है? क्योंकि आर का अपोजिट आई होता है, आई का अपोजिट एस होता है। या तो यहाँ पे एस होना था या फिर यहाँ पे आई होना था, तब ये क्या होता? समान होता। तो ऑप्शन बी है वो क्या है प्यारे बच्चों? इसमें असंगत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और एक क्या है? असंगत है। तो वही असंगत बतानी है। तो प्यारे बच्चों देखो, जब भी आपको ये जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वर्गीकरण, इसके अंदर ये संख्या पे आधारित क्वेश्चन है। किस पे है? संख्या पर। टाइप कौन सा है? चौथा है, लास्ट, संख्या पर आधारित है। क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है अपना, ये जो क्लास है, ये अपनी इस टॉपिक की चौथे जो टॉपिक है उसकी लास्ट क्लास है। 2 क्लासें आपकी वर्गीकरण की हैं, जिसमें आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अपनी जो वर्गीकरण का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों आज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें प्यारे बच्चों देखते हैं कि संख्या पर आधारित लास्ट टाइप प्रकार का है, ये टाइप है। ठीक है, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि इनका ऐड करते हैं 5 + 3 + 7 + 8, कितना आया? 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और ये कितना हो गया? 23 हो गया। ठीक है, फिर इसका करते हैं 8 और 2 10, 10 और 7 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 17, 17 और 6 कितने होते हैं? 23, 8 + 2 + 7 + 6 कितना हो गया? ये भी 23 हो रहा है। फिर 6 + 3 + 9 + 4, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 4 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 22। ये क्या आ रहा है? अलग आ रहा है। तो इसका और करते हैं टोटल, 7 + 2 + 8 + 6 कितना हो गया? 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 6 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 23 हो गया। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑप्शन सी है ये अपना क्या आ रहा है? असंगत आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए, बी और डी क्या है? समान है। कौन से? ऑप्शन ए, बी और डी तो क्या है? समान है। ए, बी और डी तो प्यारे बच्चों क्या है? समान है। जबकि ऑप्शन सी है वो क्या है? असंगत है, असमान है। तो ये अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इनका जो टोटल है वो आ रहा है 22, जबकि इन सब का जो टोटल है वो कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए का 23 आ रहा है, बी का 23 आ रहा है और ऑप्शन डी का भी टोटल कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। तो ऑप्शन सी है वो सबसे अलग दिखाई दे रहा है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दी गई हैं, 3 समान है और एक असंगत है, असंगत को छांटना है। तो प्यारे बच्चों 315, ठीक है, 59, 245 और 385। तो प्यारे बच्चों इनमें आपको देखो 5 लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन ए कि 315, 245 और कितना दिया है, 385 दिया है, जो 5 से भाग जाएगा। ठीक है, जबकि 59 में प्यारे बच्चों 5 का भाग नहीं जाएगा, तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, सी और डी क्या है, समान है। क्यों समान है, इनमें 5 का प्यारे बच्चों पूरा पूरा भाग जाएगा, इसलिए ये ए, सी और डी क्या है, समान है। ठीक है, जबकि ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों, ये क्या है, सबसे अलग है, इनमें 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो समान है और एक भिन्न है, भिन्न संख्या का बताना है। तो प्यारे बच्चों देखो, जो टेक्निकल जो टीम है वो थोड़ा सा ध्यान रखे भाई, इसको गैप में लेना था, यहाँ पे स्पेस आना था। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी CHSL 2021 में पूछा हुआ है। यहाँ पे ओनली जो डी ऑप्शन है वो क्या है प्यारे बच्चों, आपका 127 है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, 127 है। ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप होना था। ठीक है, तो टेक्निकल टीम से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो बच्चों देखो इसमें क्या दिया है कि 115, 73, 89 और 127। तो प्यारे बच्चों इसमें साफ सुथरी एक ही बात दिखाई दे रही है, क्या कि 115 है वो तो क्या है, मेरा भाज्य है। ठीक है, वो क्या हो गया, भाज्य हो गया। जबकि ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी 89 और ऑप्शन डी 127 ये क्या है प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें किसी स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। और जिनमें एक और स्वयं के अलावा सभी संख्याओं का भाग जाए, वो क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन बी, सी और डी तो क्या है प्यारे बच्चों, ये समान है, जबकि ऑप्शन ए क्या है प्यारे बच्चों, असमान है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन ए तो भाज्य संख्या है और ऑप्शन बी, सी, डी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 4 संख्याएं दी गई हैं, 3 किसी तरह से समान है और एक क्या है, भिन्न है। भिन्न संख्या को अपने को यहाँ पे आंसर बताना है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो वही टोटल करके देखते हैं कि 1 + 6 + 5 + 2, 6 1 7, 7 और 7 कितना हो गया, 14। ठीक है, फिर 6 + 1 + 3 + 8, 6 1 7 और 3 10 और 8 18, ये भी हो गया। फिर 6 + 3 + 4 + 1, 6 3 9 और 1 10 और 4 14। ठीक है, फिर ऑप्शन डी में 5 + 4 + 2 + 3, 3 2 5 और 5 10 और 4 14। तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात दिखाई दे रही है, क्या सीधी सी बात क्या दिखाई दे रही है इनमें, कि ऑप्शन ए, सी और डी इनका जो योग है वो समान आ रहा है, कितना, 14 आ रहा है, यानी 14 आ रहा है। जबकि ऑप्शन बी का 18 आ रहा है, यानी सबसे अलग आ रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है वो क्या है, सब में अलग है, सब में भिन्न है, जो कि एक भिन्न है।
ठीक है। ऑप्शन ए, सी और डी क्या है, समान है, जबकि ऑप्शन बी क्या है, सबसे अलग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तीन संख्याएं किसी तरह से समान हैं और एक भिन्न है, उस संख्या का चयन करें। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों इसमें देखो योग करके देखें 4 3 7 और 2 9 9 और 8 कितना हो गया अपना 17, 6 4 10 10 और 5 15 15 और 7 कितना हो गया 22, 3 और 1 4 2 6, सब में अलग योग करते हैं तो प्यारे बच्चों इनमें सब में अलग अलग आ रहा है, तो योग तो होगा नहीं। मल्टीप्लाई 4 3 12 दूनी 24 24 8 2 3 4 5, ठीक है नहीं होगा। 3 एकम 3 दूनी 6 6 चौक 24, ये भी नहीं हो रहा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो आ गया पूरा ही, तो सब में अलग अलग आ रहा है, मल्टीप्लाई का भी नहीं आ रहा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, हाँ देखो इसने क्या किया बच्चों कि 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को गुणा कर दिया 4 से, तो कितना है 832, जो कि कहाँ पे लिख दिया, बीच में लिख दिया। फिर क्या किया इसमें कि 7 को 6 से मल्टीप्लाई, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 7 6 आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है 45 है। ठीक है, फिर क्या करेंगे 4 3 12, यानी कि 4 गुणा 3, तो 4 3 12 जो कि बीच में लिख दिया, सही है। 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 गुणा 2 5 दूनी 10, तो ये क्या कर दिया बीच में लिख दिया, तो 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। और ऑप्शन कौन सा अलग है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी अलग है सबसे। ऑप्शन कौन सा अलग है, ऑप्शन बी अलग है, क्योंकि 7 6 42 हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 45 लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों, अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से वही 3 संख्याएं समान हैं और एक असमान है, असमान संख्या को अपने को बताना है, चयन करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है 65 28 217 और 338 है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि इसमें स्क्वायर करके देखते हैं, 4 चौक 16 नहीं हो रहा, 16 चौक 64, 5 5 25, ये भी नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई का करें 6 5 30, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 8 3 24, 24 3 72, ये भी नहीं हो रहा। हाँ देखो क्या किया प्यारे बच्चों इसने कि 65 था कि 4 का क्यूब प्लस 1, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 में 1 जोड़ दिया तो कितना आया 65। ठीक है, फिर क्या था 3 की क्यूब, 3 3 9 9 3 27 प्लस 1 किया तो कितना आया 28, ये भी सही है। फिर 2 1 7 यानी 8 की क्यूब प्लस 1, सॉरी 8 की क्यूब तो प्यारे बच्चों 512 होती है, 216, 6 की क्यूब देखो 6 6 36 ठीक है, 216 प्लस 1 17, 216 प्लस 1 कितना हो गया 217। फिर इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर प्यारे बच्चों क्या किया 7 की क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 7 तो 7 343 प्लस 1 कितना आना चाहिए 344 आना चाहिए, जबकि आ रहा है 338। यानी कि इसने क्या किया प्यारे बच्चों 343 में से माइनस कर दिया 5, तो आया इसके पास 338, जो कि ऑप्शन ए बी सी तीनों में क्या आ रहा है समान फॉर्मूला लग रहा है, तो ये तीनों तो क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों समान हो जाएंगे। और जबकि ऑप्शन डी में प्यारे बच्चों क्या है असमान फॉर्मूला लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन डी अपना है वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है असंगत है। ये क्या है प्यारे बच्चों असंगत है ऑप्शन डी, जबकि ऑप्शन ए बी और सी हैं वो क्या हैं यहाँ पे संगत हैं। ठीक है बच्चों, तो अपना जो टॉपिक का प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन है उसका
13वां क्वेश्चन है और लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं, वो और कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि एक निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार से एक समान है और एक संख्या क्या है, असमान है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कैसे है कि 63395743। हाँ बच्चों देखो कि 6339 और ये सारी संख्याएं क्या हैं प्यारे बच्चों, भाज्य हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है और ये भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। सभी 3 से डिवाइड हैं, जबकि 43 है वो सब में क्या है, अलग है। क्या है, अलग है। और ये तीनों क्या हैं, समान हैं, जो कि क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि 43 है वो एक क्या है प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों जो ऑप्शन डी है अपना वो क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है, अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अपना प्यारे बच्चों जो क्लासिफिकेशन है उसका लास्ट क्वेश्चन है, एसएससी CHSL में पूछा हुआ है। तो क्या कह रहा है कि भिन्न संख्या युग्म का चयन करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या किया कि 349 है तो 7 की क्यूब, 7 की क्यूब कितनी होती है प्यारे बच्चों, 343। तो इसमें कितना ऐड किया इसने, +6 किया, तो कितना आया 349। फिर 3 की क्यूब, फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 3 की क्यूब 3 3 9 9 होती है 27 में अगर मैं 6 ऐड करूं तो आना कितना चाहिए, 33। लेकिन यहाँ पे आ कितना रहा है प्यारे बच्चों, 30 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी की बात करते हैं एक बार, सभी का सॉल्विंग कर लेते हैं फिर देखेंगे। 8 की क्यूब 8 8 64 64 आंटी 512, इसमें 6 ऐड करेंगे तो 518, ये भी सही है। इसकी बात करते हैं 4 की क्यूब 4 चौक 16 चौक 64 64 में अगर मैं जोड़ दूं तो 6 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 70 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या। तो प्यारे बच्चों इनमें देखो भिन्न संख्या युग्म बताना है, तो देखो इसमें सेम लागू हुआ प्रोसेस, क्यूब +6 किया, इसमें क्यूब +6 करते ही क्या जा रही है, संख्या ज़्यादा जा रही है। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, अपना असंगत हो गया। कौन सा हो गया असंगत, अपना प्यारे बच्चों ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों, वो अपना क्या हो गया, असंगत हो गया। ऑप्शन बी है वो क्या हो गया, अपना असंगत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 33 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो टॉपिक था अपना पूरा वर्गीकरण का कंप्लीट हो चुका है, जिसकी अपनी 2 क्लासें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और इसका जो लिंक है प्यारे बच्चों वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो प्यारे बच्चे नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी कोडिंग डिकोडिंग श्रृंखला और जो एनोलॉजी जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं उनका लिंक है वो वहाँ से देख सकते हैं, आप वहाँ से क्लासें ले सकते हैं। यदि किसी बच्चे को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। प्यारे बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी तैयारी है वो लगातार जारी रखें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।